कि अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं कहना भूल गया था। अब बहुत लोग ये सवाल पूछ रहे हैं और सवाल पूछना जेन्युइन भी है हर्षदा, कि क्या गोल्डमैन को पता था जो 2.5 का टारगेट लेकर आए, या क्या बहुत लोगों को पता था? देखिए, सुप्रीम कोर्ट है, कोई मजाक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट है ये, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कोई किसी कॉर्पोरेट बोर्ड रूम की न्यूज़ लीक कर दी। तो मतलब देखिए, देश में कुछ ना कुछ तो सैंक्टिटी होगी, और सुप्रीम कोर्ट की सैंक्टिटी पर आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। प्लीज़ इस चीज़ को समझ लीजिए, इस चीज़ को समझ लीजिए। आपकी ये कहना कि क्या कई लोगों को पता था, ये कहना सुप्रीम कोर्ट की सैंक्टिटी पर सवाल उठाना होगा। और बहुत ही फ्रिवलेस स्टेटमेंट है। और वो एक बात बताऊं मैं आपको, वो जो गोल्डमैन का 2.5 का टारगेट था ना, उसमें भी पहले भी उनका टारगेट 2-2.25 रुपए ही था। वो उसको उन्होंने सिर्फ हल्का सा रिविजिट किया था, वो किसी ने नहीं देखा। सब उस पर 2.5 रुपए पे लैच ऑन हो गए थे, हम भी उस पर लैच ऑन हो गए थे। लेकिन ऐसा नहीं कि पहले उनका कोई 10 रुपए का टारगेट था जो उन्होंने 2.5 रुपए कर दिया था। वो शुरू से उनका वहीं के आसपास का टारगेट था। खैर एनीवे, अब जो भी है, अब आप सोचिए, अगर आपने एफपीओ पे लिया हुआ है 11 रुपए पे, 11 रुपए का अगर आपने एफपीओ पे लिया हुआ है, तो अब आप लॉस में। अब एफपीओ इन्वेस्टर ने भी अगर नहीं बेचा तो वो लॉस में। और अब अगले 7-8 दिन में अगर ये जितना टाइम 11 के नीचे स्पेंड करेगा ना, उतना मुझे लग रहा है कि लोग पैनिक करेंगे और फिर उसको बेचेंगे। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर कोई प्ले बन रहा है या नहीं बन रहा है। लेकिन एक काम करते हैं, हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़े हैं, उनसे पूछ लेते हैं। आईएफएल सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट बालाजी सुब्रमण्यन हमारे साथ जुड़ गए हैं। बालाजी, गुड आफ्टरनून। बालाजी, कैसे देख रहे हैं आप इस न्यूज़ फ्लो को, और आइडिया और भारती के लिए किस तरीके से अब सिचुएशन प्लेस्ड है? गुड आफ्टरनून। ये अभी ये एजीआर क्यूरेटिव पिटीशन का अभी वो रिजेक्ट हो गया, तो इस हिसाब से मेरा एस्टिमेट है कि लगभग 5 रुपए पर शेयर का झटका हो गया, क्योंकि स्ट्रीट का बेसिक एक्सपेक्टेशन था कि उसमें कुछ रिलीफ मिलने वाला है। तो वोडाफोन का एजीआर लायबिलिटी है 70,000 करोड़ और 50% रिलीफ था वो स्ट्रीट का एक्सपेक्टेशन। अब वो नहीं आने वाला है। अभी ये देखना चाहिए कि वोडाफोन ने एफपीओ और प्रोमोटर से फंड रेज किया है, और उन्होंने 20,000 करोड़ प्लस इक्विटी रेज तो उनका हो गया है। और उनका अगला स्टेप ये था कि वो डेट फंडिंग के लिए बैंक्स और दूसरे लेंडर्स से कॉन्वर्सेशन में थे, तो वो 25,000 करोड़ के लिए था। और अब ये देखना है कि ये लोन जो रेस कर रहे थे, अभी वो लोन आएगा कि नहीं, क्योंकि अभी तो ये एजीआर न्यूज़ आ गया और लायबिलिटी भी कम होने वाला नहीं है। तो वही सबसे इंपॉर्टेंट मॉनिटरेबल है, क्योंकि अगर वो लोन मिल जाता है तो फिर भी ठीक है। तो फ्यूचर में तो कैश फ्लो का इश्यूज थोड़ा ज्यादा होंगे, लेकिन गवर्नमेंट के पास वो जो लायबिलिटीज है उसको इक्विटी में कन्वर्ट करने के लिए करने का ऑप्शन है, तो वो भी हो सकता है। लेकिन अभी तो सबसे इंपॉर्टेंट मॉनिटरेबल ये है कि अगर ये बैंक्स अभी 25,000 करोड़ लेंड करने में कंफर्टेबल होंगे कि नहीं। तो बेसिकली गाड़ी जहां से चली थी वहीं पर आकर दोबारा खड़ी हो गई है, एंड आगे डेट रेस कर पाएंगे या नहीं, गवर्नमेंट को क्या कुछ और अपनी लोन को इक्विटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये सवाल है। लेकिन ये